Hello everybody, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss a new subject, that is what working capital management. So working capital management का concepts and kinds and types of capital management हम इस वीडियो में हम सिर्फ दो ही टॉपिक को कवर करेंगे, वो है कॉन्सेप्ट एंड काइंड्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड if you are new this channel, please don't forget to subscribe my channel and let's begin it. Let's moving to the concept. What is the concept of working capital management? So आपको क्या लगता है कि working capital management क्या होता है? Working capital is the amount, वो एक ऐसी amount है जो necessary है for the cost of operating the enterprises. एक एंटरप्राइज को चलाने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि ऑपरेशन क्या क्या, सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी पे करना, जो भी मतलब ऑपरेशन के एक्सपेंसेस होते हैं वो उसमें वो कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है. वर्किंग कैपिटल इज़ ऑन गोइंग. वर्किंग कैपिटल एक ऑन गोइंग प्रोसेस है. इट इज़ अ रिवॉल्विंग फंड. सो ये ऐसा फंड है जो हर टाइम रोटेट हो रहा हो. इट कंसिस्ट ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स विच आर यूज टू कवर द करेंट ऑपरेशंस. इट कंसिस्ट और इन्वॉल्व्स कैश रिसीव्ड. सो जो कैश रिसीव्ड को सेल करके जो फंड रिसीव्ड होता है वो यूज्ड होता है करंट ऑपरेशन के लिए. सो उसी को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. वर्किंग कैपिटल शुड मीन द टोटल करंट एसेट लेस देन द करंट लाइबिलिटी. सो जो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, इसका ये फॉर्मूला होता है. नेट वर्किंग कैपिटल निकलता है हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़. अभी तक हमने पढ़ लिया वर्किंग कैपिटल क्या होती है. वर्किंग कैपिटल ऐसी अमाउंट होती है जो हमारे बिजनेस के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए नेसेसरी होती है. ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है एंड रिवॉल्विंग, जो रोटेट फंड होता है वो बिजनेस में चलता रहता है. किसी स्टीविल ने बोला है कि वर्किंग कैपिटल शुड मीन द टोटल करंट एसेट्स लेस देन द टोटल करंट लाइबिलिटीज. सो फॉर्मूले को कन्वर्ट करा है डेफिनेशन में कि करंट एसेट में से माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटी को तो हमारा निकल जाएगा वर्किंग कैपिटल. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको 2000 रुपये देती हूँ एक दिन का काम करने के, एक दिन की दिहाड़ी, उसमें से मैं बोलती हूँ किसी ने कल काम किया था तो उसका आप 500 रुपये वापस दे दो, तो जो करंट एसेट है वो आपके पास क्या है 2000 रुपये, और करंट लाइबिलिटी 500 रुपये माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा. ठीक है. मूविंग टू द काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट. सो दो टाइप के कैपिटल मैनेजमेंट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ रिक्वायरमेंट. ठीक है. एक कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, एंड दूसरा बेसिक कौन सा होता है, पीरियोडिसिटी ऑफ रिक्वायरमेंट. सो इसके नीचे भी दो दो टाइप्स है, इसके नीचे भी हम दो दो चीज़ों को कवर करेंगे. फर्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड सेकेंड वन इज नेट वर्किंग कैपिटल. सो इसमें दो टाइप आते हैं, ग्रॉस और नेट. और पीरियोडिसिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स में आता है फिक्स्ड परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्पररी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल. सो इनको हम एक एक करके अब एक्सप्लेन करेंगे नीचे कि क्या क्या होता है. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड परमानेंट टेम्पररी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल क्या होता है. तो एक एक करके हम अब इसको नीचे बढ़ेंगे. अब हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड इन करंट एसेट एम्प्लॉयड बाय अ बिजनेस कंसर्न. जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो जो करंट एसेट्स में कैपिटल लगा रहा है, जो फंड लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. सिंपल सा मीन है कि वो करंट एसेट्स को ही बोला जा रहा है. ठीक है. ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव वे में ही होते हैं. ठीक है. नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. जो हमारे बिजनेस में करंट एसेट्स है उनमें से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करके हमारा नेट वर्किंग कैपिटल आता है. इट फैसिलिटेट्स द डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सॉल्वेंसी. तो नेट वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस की सॉल्वेंसी बताता है कि आपके बिजनेस में एक्चुअली कितना सॉल्वेंसी है, कितना पैसा है. ठीक है. अब आते हैं परमानेंट एंड फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल. पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज परमानेंटली लॉक्ड अप इन द करंट एसेट्स. ऐसी वर्किंग कैपिटल जो लॉक्ड अप होती है करंट एसेट्स के लिए, मतलब कि मैंने बोला कि मेरे बैंक में 1 लाख रुपए होना ही चाहिए, तो वो लॉक्ड अप है, वो किसी भी ऑपरेशन के लिए यूज़ नहीं होगा. टू कैरी आउट द बिजनेस स्मूथली एंड एफिशिएंटली. ये तब के लिए होता है जब हमारे बिजनेस में क्राइसिस आते हैं या कुछ होता है, तब के लिए होता है. तब हम उस फंड को यूज़ कर सकते हैं उसके जगह. जैसे अभी कोविड आया था तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे बिजनेसेस में फंड नहीं था.
ठीक है। तो उन्होंने क्या करना पड़ा, उन्हें फंड उन्हें बाहर से भी नहीं मिल रहा था क्योंकि सेल्स हो नहीं रही थी। तो जो उन पे परमानेंट फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल था वो नहीं था, तो इस वजह से उनको क्राइसिस फेस करने पड़ रहे थे। ठीक है। टेम्पररी एंड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल अमाउंट ओवर द permanent level of working capital and changes with increasing or decreasing volume of business. सो 100 की वर्किंग कैपिटल लेके चलते हैं हम इसमें। सो 100 की मतलब क्या है कि मैंने 40% जो है वो लॉक्ड अप कर चुका है, वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है हमारे पास। एंड जो बाकी का 40 में 100 में से 40 माइनस करके 60 जो बचता है वो हमारा क्या हो जाएगा, टेम्पररी एंड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, जिससे हमारे बिजनेस के प्रोसेसेस, बिजनेस के ऑपरेशंस को यूज़ करेंगे, ऑपरेशन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यही थे वर्किंग कैपिटल के टाइप्स कि क्या क्या कैपिटल मैनेजमेंट के कौन कौन से बेसिस होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, उसमें क्या क्या आता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, फिक्स, परमानेंट, टेम्पररी, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, सबको हमने एक एक करके डिस्कस कर चुका है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के डिफाइन। एंड स्टे ट्यून फॉर द फैक्टर्स इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। एंड इफ यू आर न्यू दिस चैनल, please don't forget to subscribe my channel, and thank you for watching. Bye bye.